क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें। उसमें से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शेयर मार्केट के दो सबसे बड़े नाम अगर हम बात करके चलें, इंडिया में हैं राकेश झुनझुनवाला और वर्ल्ड लेवल पे एक बड़े इन्वेस्टर जिनका एक बहुत बड़ा नाम है वॉरेन बफेट। इन दोनों की रातों की नींद जो है वो बिटकॉइन ने किस तरीके से उड़ाई हुई है, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में। साथ ही आप लोगों को बहुत सारी ऐसी खबरें, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ मिल रही होगी जिसकी वजह से आप शायद थोड़ा डर में हैं, थोड़े पैनिक में हैं और आपको लग रहा है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो जो वीपीएन प्रोवाइडर हैं या एक्सचेंजेस हैं वो आपका डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगी और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता नहीं आपके साथ क्या करेगा। तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ऐसा होता है, आपका डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई फाइनेंशियल क्रिमिनल नहीं हैं। आप लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, आप लोगों ने ट्रेड किया, आप लोगों ने पैसा बनाया और अभी तक अगर आप लोगों ने टैक्स नहीं दिया है तो आपने कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम नहीं किया। क्या क्या प्रावधान है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आखिरी तक देखिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी इस तरीके की इंपॉर्टेंट और मज़ेदार वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हुआ ये कि सुबह एक न्यूज़ आई जहाँ पे जो वॉरेन बफेट हैं उन्होंने कल एक छोटी सी स्टेटमेंट दी। हालांकि स्टेटमेंट बहुत छोटी थी लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा था और उनका कहना ये था कि अगर मुझे कोई $25 में पूरी दुनिया के बिटकॉइन भी दे दे मैं तब भी नहीं लूँगा। तो ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहाँ पे वॉरेन बफेट ने कहा, और देखिए जो मीडिया है उसने इसको कितनी बड़ी हाईलाइट दिया। वॉरेन बफेट गिव्स हिज मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई ही डोंट बिलीव इन बिटकॉइन। खैर वो बिटकॉइन में बिलीव करें या नहीं करें उससे मैटर नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कि जो वॉरेन बफेट जैसे पर्सन हैं वो आज अगर एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिप्टो के बारे के अंदर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन उनके दिमाग में है। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से बिटकॉइन ने दुनिया को बदला है। वो देख रहे हैं कि कैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो नए मिलेनियर और बिलियनियर मार्केट के अंदर लेके आ रही है। और वो ये देख भी रहे हैं कि जो काम उन्होंने इतने बुढ़ापे में आके किया, इतने लंबे टाइम में किया, आज उल्टा क्रिप्टो ने बहुत यंगस्टर को उस लेवल पे बहुत जल्दी पहुंचा दिया जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि वॉरेन बफेट को आज की डेट में ये टेंशन है कि कहीं उनकी जो सत्ता, जो उनका वर्ल्ड के अंदर एक नाम है रिच होने का, बड़ा इन्वेस्टर होने का, बड़ा शेयर ब्रोकर होने का, वो ताज कहीं ना कहीं उनके हाथ से छिन रहा है। और इसीलिए वो कहते हैं, देखिए यहाँ पे हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि वॉरेन बफेट कोई छोटे मोटे इंसान तो नहीं है। अगर उन्होंने इतना पैसा बनाया तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने हवा में ये पैसा बना दिया। वो एक बुद्धिजीवी इंसान है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझते हैं, वो इकोनॉमिक्स को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और सही रणनीति के अंडर आके ही उन्होंने इतने लंबे टाइम के अंदर ये पैसा बनाया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद जब एक व्यक्ति एक ऐसी स्टेटमेंट देता है कि $25 में अगर पूरी दुनिया का कोई बिटकॉइन भी मुझे दे दे तो मैं नहीं लूँगा, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बहुत बचकाना स्टेटमेंट लगती है। और ये स्टेटमेंट से पता चलता है कि इनके माइंड जो हैं वो बहुत संकुचित हैं, बहुत संकीर्ण हैं और इनको कहीं ना कहीं ये डर है कि आज की डेट में क्रिप्टो जो है या बिटकॉइन जो है वो इनकी सत्ता के ऊपर भारी पड़ जाएगा। अदरवाइज आप सोचिए कि कौन व्यक्ति जो ये जानता है कि बिटकॉइन की कीमत आज की डेट में $40,000 के पास है, $25 के अंदर ये सारी दुनिया का बिटकॉइन कौन इनको देगा। तो स्टेटमेंट देते हुए भी एक ऐसे रेपुटेटेड पर्सन को डेफिनेटली सोचना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि इस स्टेटमेंट के साथ साथ ही ये एक जो महाशय आप देख रहे हैं ना साथ में, इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। तो मिस्टर झुनझुनवाला जो है वो, इनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है और ये भी क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में काफ़ी सारी बातें करते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा जो है वो कमाया आज की डेट में शेयर मार्केट में। कम कीमत के अंदर शेयर खरीदे, बड़ी कीमत के ऊपर जाके बेच दिया, गरीबों का पैसा चूस लिया और आज की डेट में यहाँ पे इनका एक नाम बन चुका है।
तो ये भी अक्सर ऐसी स्टेटमेंट देते रहते हैं। लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स और 1% का जो TDS लगाया था, तो इनकी एक स्टेटमेंट आई थी जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि ये जो कानून बना है वो क्रिप्टो के लिए आखिरी कील साबित होगा, क्रिप्टो की कब्र में आखिरी कील साबित होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आज भी आप देख रहे हो क्रिप्टो और बिटकॉइन बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक लोगों के बीच में है, जिसकी वजह से इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड वॉल्यूम कम है। कोशिश करेंगे कि आज आपका वो डर भी इस वीडियो के द्वारा मिटाएं। तो झुनझुनवाला जी की भी यहाँ पे वही समस्या है कि झुनझुनवाला जी का यहाँ पे इंडिया में इतना बड़ा नाम है, अब वहीं पे निश्चल शेट्टी जैसे पर्सन का नाम या संदीप नेलेवाल जी का नाम या और बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी सामने नहीं आए हैं, वो 30% टैक्स अगर आप मार्केट में दे देते हैं तो झुनझुनवाला जी की उम्र से कम 2 या 3 गुना कम उम्र के लोग आज इनसे कहीं ज़्यादा पैसा क्रिप्टो में बना के बैठे हैं। बस इनकी समस्या यही है। इनकी समस्या ये है कि आम इंसान पैसा क्यों कमा रहा है। इनकी समस्या ये है कि इनसे एडवाइस लेने वाले जो है वो क्रिप्टो में जा रहे हैं। इनकी समस्या कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है कि जो इनकी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, वो आज की डेट में इनके हाथ से निकल के क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों जो भाईजान हैं हमारे, इनको ईद मुबारक हो और इस ईद के ऊपर मज़े करें, ऐश करें, क्योंकि इनको बिटकॉइन कोई $25 तो क्या, अगर ये अपनी पूरी ज़िंदगी की पेमेंट भी क्रिप्टो में लगाने की कोशिश करें और कहें कि एक बिटकॉइन दे, तो प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि ऐसे लोगों को ये बिटकॉइन देना ही नहीं चाहिए। खैर, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी ले सकता है, कोई भी बेच सकता है, और क्योंकि हिडन रहता है किसने बाय किया, तो हो सकता है कि ये दोनों जो हैं बेचारे, इन दोनों ने भी बिटकॉइन बाय किया हो, या हो सकता है कि इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी हो और ये सोचते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस इतना है, चलो मार्केट में ऐसी बात कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब मार्केट डंप गिरे, 10-20 हज़ार डॉलर बिटकॉइन नीचे जाए तो हम लोग एंटर कर दें। लेकिन जो क्रिप्टो को काम करने वाले हैं, जो बिटकॉइन होल्डर हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होल्डर हैं और इनकी बात का 24 घंटे के अंदर भी क्रिप्टो पे कोई असर नहीं पड़ा और बिटकॉइन बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक न्यूज़ बहुत सारे यूट्यूब चैनल से या बहुत सारे जो मीडिया हैं वहाँ से आ रही है, जिसके अंदर कहते हैं न्यू रूल्स सेज VPN प्रोवाइडर क्रिप्टो एक्सचेंजेस मस्ट कीप कंज्यूमर डेटा फॉर 5 ईयर। अब इसको ये एक्सप्लेन करके कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल का डेटा आपका निकालेंगे, क्रिप्टो में आपने क्या काम किया है, आपसे टैक्स लेंगे, टैक्स नहीं देंगे तो आपके ऊपर फाइन लगा देंगे, आपको जेल में कर देंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किसी भी न्यूज़ पे बिलीव करने से पहले उस न्यूज़ को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने VPN कंपनीज़ को कहा है कि आप लोग जो अपने कंज्यूमर का डेटा है, उस कंज्यूमर के डेटा को अपने पास, उनकी इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर रखिए। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं कहा गया। बढ़िए, ये क्या कहते हैं, द कंट्रीज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT विच इज़ overseen by the Ministry of Electronics and Information Technology has issued a new set of guidelines in an effort to coordinate response activities as well and emergency measures with respect to cyber security incident reported into care। तो यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, उन साइबर सिक्योरिटी ने बहुत सारे इश्यूज़ को लेके, वो बहुत इशू हो सकते हैं, सोशल मीडिया का इशू हो सकता है, हैकिंग के इशू हो सकते हैं, बैंकिंग के इशू हो सकते हैं, जो कंट्री है उसको नेशनल थ्रेट के इशू हो सकते हैं, टेररिज्म के इशू हो सकते हैं, इंटरनेट मीडिया से देश के अंदर दंगे फैलते हैं उसके इशू हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनको ये कहना ये है, द रिपोर्ट ऑल्सो stated that for 5 years data centers and crypto exchanges must keep a wide range of data about their users। इस पूरी न्यूज़ में इसके अलावा क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में और कहीं नहीं लिखा गया है। ये लिखते हैं along with VPN providers, data centers, cloud service provider and virtual private server provider must register consumers name, ownership partners, contact information and the reason for which they are hiring these services। तो यहाँ पे जो VPN प्रोवाइडर है, डेटा प्रोवाइडर हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको ये कहा गया है कि आपके जो कंज्यूमर हैं उनका डेटा, 5 साल का डेटा जो है वह आप अपने पास स्टोर रखिए फॉर फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि वो डेटा इसलिए मांग रहे हैं कि क्रिप्टो जो है उसमें लोगों ने कितना पैसा कमाया, किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, XY जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं डेफिनेटली उन्होंने आपका डेटा लिया ही इसलिए है कि कल की डेट में कोई टैक्सिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उनके पास ये डेटा हो कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन कौन लोग ट्रेड कर रहे हैं,
उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवाईसी के लिए आज की डेट पे जैसे आप पेटीएम यूज़ करते हैं या बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपका डेटा है, बैंक में आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे अपना कंप्लीट डेटा देना पड़ता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये कॉमन और एक बहुत नॉर्मल सी बात है। हम यहाँ पे आपकी बात करते हैं कि आपने क्रिप्टो में ट्रेड किया, आपने क्रिप्टो में ट्रेड करने के बाद पैसा बनाया, और पैसा बनाने के बाद अभी तक आपने कोई टैक्स नहीं दिया, और आप यहाँ पे सही भी हैं क्योंकि आपका टैक्स देना बनता तो है, लेकिन आपको अभी तक यही नहीं पता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो को लीगल किया हुआ है या इलीगल किया हुआ है, या क्रिप्टो किस सेक्टर में आती है, मुझे किस तरीके का टैक्स देना चाहिए। अगर आपने आज से पहले क्रिप्टो के ऊपर अपनी नॉर्मल इनकम के अंडर 10% का टैक्स दिया होगा, तो गवर्नमेंट ने जो 30% का टैक्स लगाया है वो 30% का टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कब से कंसीडर करेगा? 2022 और 2023 की रिटर्न में कंसीडर करेगा, या इससे पहले 2019, 2017, 18, 19, 20 का भी कंसीडर करेगा? और अगर 2017, 18, 19, 20, 21 का भी कंसीडर करता है तो वो किस हिसाब से उससे टैक्स लेगा, आपको किस हिसाब से टैक्स देने पड़ेंगे, आपके प्रॉफिट और लॉस का जो डेटा है वो किस तरीके से निकलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक आइडिया है वो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया 2022 और 2023 से आपकी जो क्रिप्टो की इनकम है उसके ऊपर 30% का 30% का टैक्स लगाने का जो उन्होंने प्रोविज़न बनाया हुआ है, या जुलाई के बाद 1% का जो टीडीएस लगाने का प्रोविज़न उन्होंने बनाया हुआ है, उसके अंडर ही आपसे टैक्स लेगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर इससे पहले की भी इंफॉर्मेशन वो आपकी निकालते हैं और आपसे टैक्स के लिए बोलते हैं, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंट्यूशनली कोई फाइनेंशियल क्रिमिनल नहीं है, यानी कि आपने सोच समझ के कोई फाइनेंशियल क्राइम नहीं किया, आप किसी बैंक को लूट के नहीं भागे, आपने किसी को फ्रॉड, किसी का स्कैम नहीं किया, आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, आपने उसका टैक्स नहीं दिया क्योंकि गाइडलाइंस अभी तक क्लियर नहीं थी। अब गाइडलाइंस क्लियर हो चुकी हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया आपको पूरा समय देगा कि आपका जो टैक्स बनता है लॉजिकली वो आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए, और प्रैक्टिकली ये देना भी चाहिए। अगर आप ये टैक्स देंगे तो एक बड़ी फ्री माइंडेडली आप इस पैसे को ट्रेड कर पाएंगे, इस पैसे को खर्च पर कर पाएंगे, और सही तरीके से आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ये ज़रूरत नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर आपके पास कोई नोटिस आता है तो नोटिस सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए आ सकता है। वो इन्फॉर्मेशन आपको दीजिए कि कहाँ से आपके पास ये पैसा आया, आपने उसका टैक्स दिया था या नहीं दिया था। अगर नहीं दिया था तो आप ये कह सकते हैं कि यस, मेरा टैक्स जो बनता है मुझे बताइए, मैं वो टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। इससे ऊपर यहाँ पे और कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ आप समझ लीजिए, आपने क्रिप्टो के अंदर जो निवेश किया है तो कोई आपने गलत काम नहीं किया, आप कोई फाइनेंशियल क्रिमिनल नहीं हैं, आप लोग हिंदुस्तान के एक सभ्य नागरिक हैं और क्रिप्टो में पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और उतनी ही ईमानदारी से हम लोग जब टैक्स का टाइम आएगा तो वो टैक्स भी पे करेंगे। इसलिए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्सचेंजेस पे जाइए, क्रिप्टो खरीदिए, क्रिप्टो पे ट्रेड कीजिए, और ट्रेड का जो टैक्स बनता है वो बाइज्जत सरकार को वो टैक्स दे दीजिए। अगर इस टैक्स के अंदर सरकार कोई राहत देगी तो डेफिनेटली वो हम लोगों के फेवर में होगा, और क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के इस चैनल से वो इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे मिलती रहेगी। तो ये है इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपके लिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और जो लोग टैक्स से डरे हुए हैं उन लोगों के साथ तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और उनको भी बताइएगा कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे अच्छी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, ताकि जब भी नया नोटिफिकेशन वाले पहुँचे तो आप वीडियो देखने आए सबसे पहले। सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो की डिटेल में है, वहाँ पे जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके के और आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाले बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारी तरफ से नमस्कार।